नमस्कार दोस्तों। अगर आज आपसे कोई कह दे कि एक मशीन आपकी तरह लिख सकती है, आपकी तरह बोल सकती है और आपकी फोटो और वीडियो बना सकती है और कभी-कभी आपसे ज़्यादा सही जवाब दे सकती है, तो शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा और कुछ लोगों को तो ये बात जो है एक्साइटिंग लगेगी और कुछ लोगों को डरावनी लगेगी। लेकिन सच्चाई यही है कि ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हमारी आज की हकीकत है। और इसी हकीकत का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई को अक्सर लोग ऐसा समझ लेते हैं जैसे कोई सोचने समझने वाला इंसान हो, लेकिन एआई इंसान नहीं है। एआई के पास इमोशंस नहीं है और ना ही खुद की समझ है। एक्चुअल एआई बहुत सारा डेटा देखता है और उसमें पैटर्न पहचानता है और उसी के आधार पर जवाब देता है। आसान शब्दों में कहे तो एआई एक जो है बहुत स्मार्ट टूल है। ये कोई जादू नहीं है, ये वही करता है जो आप उसे सिखाते हैं, जो आप बताते हैं, एआई वही करता है। एआई की जो शुरुआत हुई थी ये कोई हाल की बात नहीं है। आज भले ही एआई हर जगह दिख रहा हो, लेकिन इसकी कहानी करीब 70 साल पहले शुरू हो चुके थे। दैट मीन्स 70 ईयर्स पहले। साल 1950 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग। उन्होंने पहली बार ये सवाल उठाया था कि मशीन जो है इंसानों की तरह सोच सकती है, क्या इंसानों की तरह बोल सकती है। तो उसी सवाल से आगे चलकर ट्यूरिंग टेस्ट आया। फिर 1956 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया और उसी समय एआई सिर्फ एक आइडिया था, क्योंकि उस टाइम जो कंप्यूटर थे बहुत ही कमजोर थे। उस टाइम जो है डेटा बहुत कम थे, तो इसके लिए इतना एक्सपांड नहीं हुआ था। कई सालों तक एआई सिर्फ किताबों और रिसर्चर तक ही सीमित रहा, लेकिन 1997 में जब एक कंप्यूटर ने शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया, तब दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि मशीनें जो है कुछ मामलों में इंसानों से बेहतर हैं। इसके बाद असली बदलाव आया पिछले 10 से 15 सालों में, और ये जो बदलाव आया है इंटरनेट की वजह से, स्मार्टफोनों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। अचानक से दुनिया में इतना सारा डेटा आ गया कि जो है सोशल मीडिया और स्मार्टफोन एकदम जो है ऑटोमेटिक जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। और साथ में ही कंप्यूटर जो है पहले से कई ज्यादा तेज हो गया और कई ज्यादा सस्ते हो गए। इसकी वजह से ये हर घर में मिलने लगा। बस यहीं से एआई ने रफ्तार जो है बहुत तेजी पकड़ ली। आज एआई देखा जाए तो हर जगह, हर शब्द में और हर घर में, हर जगह यूज होता है। आज एआई को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी टेक कंपनियां, सरकारें और स्टार्टअप और रिसर्च संस्थान सब लगे हुए हैं। लेकिन इस पूरी एआई कहानी में एक बहुत दिलचस्प बात है। एआई को सिर्फ इंजीनियर या वैज्ञानिक ही नहीं सिखा रहे, बल्कि हम सब भी सिखा रहे हैं। जब भी आप मोबाइल पर कुछ रिसर्च करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, किसी ऐप का जो है इस्तेमाल करते हैं, और हर बार जो है एआई को हम थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, अपनी चीज़ें बताते हैं। यानी जैसे हम जाने या अनजाने में, लेकिन हम खुद जो है एआई को ट्रेन कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो आप वीडियो देखते हैं, जैसे आपने कोई वीडियो को लाइक कर दिया और गूगल पे सर्च करते हैं, तो आपको बार बार वही रिपीट चीज़ें दिखाई जाती हैं। गूगल और इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब सब एक दूसरे से लिंक है और ये एक पूरी तरह जो है आपको एक ट्रैप में फंसाते हैं। जैसे आपने कोई, समझ लीजिए इंस्टाग्राम जो है स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते करते कोई आपको जो है प्रोडक्ट पसंद आ जाता है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल पे भी दिखेगा। फिर उसके बाद जब आप इंस्टाग्राम चलाएंगे तो उसका ऐड भी आएगा, और उसके बाद जब आप जो है फेसबुक पे जाएंगे तो उस पर भी आपको जो है वीडियो के बीच में वो ऐड दिखाया जाएगा। तो ये पूरी तरह से एक जाल होता है जो सोशल मीडिया आपको देखता है, पहचानता है और आपकी ज़रूरत देखता है, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट बेचता है। यही जो है पूरा सोशल मीडिया आज के टाइम पे कर रही है। आप आज के समय को देखें तो एआई आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आपका मोबाइल का कैमरा जो फोटो जो है बहुत अच्छा बनाता है। अब कैमरे से आपने फोटो ले लिया और उसको एआई की हेल्प से आप जो है उसको एडवांस करते हैं, इनहेंस करते हैं और उसको स्मार्ट बनाते हैं। अब गूगल मैप को देखें तो गूगल मैप आपको सही रास्ता दिखाता है। अस्पतालों में एआई बीमारियों की पहचानने में मदद कर रहा है। बैंक और शेयर मार्केट में उसको एनालाइज करने में मदद कर रहा है। एआई आज लिख सकता है, बोल सकता है, तस्वीरें और वीडियो बना सकता है। लेकिन इसी के साथ एक सच्चाई ये भी है कि एआई का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। अभी जैसे डीप फेक वीडियो है,
जैसे अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि पायल गेमिंग जो एक गर्ल है, ये जो है बहुत फेमस है सोशल मीडिया पे, जो है ये गेमिंग कंटेंट बनाते हैं। तो उनका वीडियो जो हुआ तो बहुत वायरल हुआ, तो ये मिस यूज किया गया था एआई का। तो इसी तरह बहुत फर्जी खबरें होती हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी होती हैं, ये सब उसी तकनीक का दूसरा जो है पहलू है। असल में तकनीक ना अच्छी होती है ना बुरी होती है दोस्तों, ये होता है जो हम इंसान बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एआई आज इतना पावरफुल क्यों हो गया है? इसका जवाब बहुत सीधा है। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, कंप्यूटर बहुत तेज हो चुके हैं, इंटरनेट इतने सस्ते हो चुके हैं कि वो हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। इंटरनेट हर जगह है और एल्गोरिदम पहले से कहीं बेहतर हो चुके हैं। जो चीज़ें 20 साल पहले सिर्फ एक सपना था, वो आज प्रैक्टिकली पॉसिबल हो चुका है। एआई नया नहीं है, नया है उसकी ताकत, उसकी सोच, उसका दिमाग। भविष्य की बात करें तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई कुछ नौकरियां जो है ख़त्म कर देगा, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन साथ ही बहुत सारी नौकरियां पैदा भी करेगा। आने वाले समय में डिग्री जो है डिग्री से ज़्यादा जो है स्किल्स को जो लोग अहमियत देंगे। एआई इंसानों को पूरी तरह रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो इंसान एआई को इस्तेमाल सही से नहीं करेगा, उसके साथ आगे नहीं बढ़ेगा, तो उस इंसान को जो है पीछे कर देगा। जो एआई को समझने में भी डरते हैं, उनको भविष्य में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। भविष्य में इंसान और मशीन एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तो जब अगली बार आप एआई का नाम सुने ना, तो मन में डर और कंफ्यूजन मत रखिएगा। बस इतना याद रखिएगा, ये कहानी मशीनों की नहीं है, ये इंसानों की है। एआई अपने आप कुछ नहीं करता, वो वही बनता है जो हम उसे बनाते हैं। अगर हम उसे समझदारी और जो जिम्मेदारी से सही सोच के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो एआई हमारी ज़िंदगी आसान बना सकता है और बेहतर बना सकता है। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, तो वो उतना ही बड़ा नुकसान आपको पहुंचा सकता है। इसलिए एआई से डरने की नहीं, एआई को समझने की ज़रूरत है। सवाल ये नहीं है कि आने वाला कल कैसा होगा, सवाल यह है कि आज क्या सीख रहे हैं, आप क्या चुन रहे हैं और किस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि भविष्य किसी मशीन के हाथ में नहीं है, भविष्य हमारे फैसलों में है, और शायद यही एआई की सच्चाई है। तो दोस्तों, एआई का जो है सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, उसको गलत तरीके से ना इस्तेमाल कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।